ड्रग्स का इंतजाम, मैरिजुआना का इंतजाम किसी और के लिए करते थे। सवाल यहाँ पर यह बड़ा है कि क्या करण जौहर के लिए इसका इंतजाम क्षितिज द्वारा किया जाता था। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है धर्मा प्रोडक्शन के, नाम है क्षितिज प्रसाद। एनसीबी में पेशी, एनसीबी के लंबे सवाल जिसका जवाब क्षितिज को देना होगा कि आखिर किसके लिए व्यवस्था क्षितिज प्रसाद कराता था। एग्जीक्यूटिव एडिटर है धर्मा प्रोडक्शन का। धर्मा प्रोडक्शन किसका? करण जौहर का। प्रदीप मेरे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, क्षितिज प्रसाद ने कुछ नहीं बोला, लेकिन एनसीबी के मैं इसका नाम क्षितिज नहीं बोलूंगा दोस्तों, इसका नाम है करण जौहर का राइट हैंड। दोस्तों, करण जौहर का राइट हैंड जो है, केजो का राइट हैंड जो है, ड्रग विद करण की कोशिश कर रहा था। करण जौहर का राइट हैंड जो है हार्ड ड्रग कंजम्पशन में था। तो करण जौहर से मैं पूछना चाहता हूं, क्या धर्मा प्रोडक्शन जो इनका इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उसके अंदर जो ड्रग प्रोडक्शन का काम करण जौहर का राइट हैंड कर रहा था, तो क्या करण जौहर को पता था कि ड्रग प्रोडक्शन का काम धर्मा प्रोडक्शन के अंदर हो रहा था? और करण जौहर क्यों शांत है कि धर्मा प्रोडक्शन के अंदर ड्रग प्रोडक्शन का काम हो रहा था? करण को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। करण गोवा में चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये है दोस्तों कि क्षितिज जो है उसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है करण जौहर के राइट हैंड को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लेके आई है। तो सवाल यह है कि जो करण जौहर का राइट हैंड है, क्या वो ड्रग पेडलिंग करता था? किसके लिए वो ड्रग्स देता था? कौन सी पार्टी में वो ड्रग्स देता था? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल देश की जनता पूछ रही है, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है कि रकुल प्रीत सिंह और करण जौहर के राइट हैंड के अंदर कुछ इंदेशा था क्या? बड़ी खबर यह है कि करण जौहर के राइट हैंड ने बहुत बड़ा खुलासा करना शुरू कर दिया है। करण जौहर के राइट हैंड ने, आप देख सकते हैं कि बड़ा खुलासा कर दिया। यहीं पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिस है। करण जौहर के राइट हैंड ने खुलासा करना शुरू कर दिया। उन्होंने वो 5 नाम बताए दोस्तों, वो 5 नाम बताए हैं, जो 5 बड़े सितारे जिसके लिए करण जौहर का राइट हैंड जो है वो ड्रग्स लाता था। और उनने एक और बड़े प्रोड्यूसर का नाम दिया। बड़ी खबर क्षितिज जो करण जौहर का राइट हैंड है, उसका बड़ा खुलासा सामने आया है। क्षितिज ने बड़े नामों को लेना शुरू कर दिया है। वो बड़े नाम जो ड्रग पेडलिंग के अंदर थे, वो बड़े नाम जो ड्रग तस्करी के अंदर थे। और दोस्तों, ये जो ड्रग वाला समंदर है, ये ड्रग वाला जो समंदर है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस ड्रग वाले समंदर के अंदर क्षितिज ने बड़े खुलासे किए हैं। क्षितिज ने 5 वो नाम बताए दोस्तों, 5 वो नाम जिसके लिए क्षितिज हार्ड ड्रग सप्लाई करता था। क्षितिज कोई नॉर्मल क्षितिज नहीं है, वो करण जौहर का क्षितिज है। करण जौहर का राइट हैंड है। धर्मा प्रोडक्शन के अंदर क्षितिज जो है वो एक राइट हैंड का काम करता था। तो सवाल ये है कि क्या क्षितिज जो धर्मा प्रोडक्शन के अंदर काम करते हैं, करण जौहर के प्रोडक्शन के अंदर काम करते हैं, क्या वो शांत क्यों रह सकते हैं? और करण जौहर जब उनकी कंपनी के राइट हैंड के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हार्ड ड्रग्स के अंदर पहुंची है, तो क्या केजो चुप रह सकते हैं? क्या केजो शांत रह सकते हैं? क्या केजो को नहीं पता था कि ड्रग कंजम्पशन कैसे हो रहा है? मेरे फोन पे वो 5 बड़े नाम है दोस्तों, वो 5 बड़े नाम है जो मुझे अभी इसी वक्त मेरे सोर्स ने बताए हैं, जो करण जौहर के राइट हैंड ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने डिस्क्लोज कर दिए। दोस्तों, बड़ी खबर कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने क्षितिज ने वो बड़ा खुलासा कर दिया है। वो बड़े बॉलीवुड के ड्रग के बिग बॉस का नाम क्षितिज ले सकता है। खलबली मच चुकी है। बांद्रा से लेकर कार्टर रोड तक फोन जा रहे हैं कि क्या क्षितिज अगर वो डिस्क्लोजर कर देगा, तो जैसे जया साहा ने दीपिका पादुकोण का नाम बताया था, क्षितिज किसका नाम बताएगा? वो दोस्तों, क्षितिज ने नाम लेने शुरू कर दिया। अपनी बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्षितिज ने, जो करण जौहर का राइट हैंड है, उसने नाम लेना शुरू कर दिए हैं। क्षितिज ने 5 वो बड़े नाम बताए हैं जो बॉलीवुड के अंदर ड्रग कार्टेल के पार्ट थे। वो बड़े स्टार्स थे, वो बड़ी पार्टीज में जाते थे, जिसको क्षितिज सप्लाई। दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पर बड़ी खबर आ चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर खलबली मच चुकी है जब से करण जौहर का राइट हैंड बाहर आया है। और करण जौहर गोवा के फार्म हाउस में शांत है, तब से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पर
खलबली मच चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर के दफ्तर में खलबली मच चुकी है। 4 नई टीमें पहुंच चुकी हैं। 4 नई टीमें ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि क्षितिज जो है, जो धर्मा प्रोडक्शन के अंदर ड्रग प्रोडक्शन करने का काम के उन पे आरोप थे, वो किस किस से बात करते थे, कौन सी पार्टी में जाते थे। 4 स्पेशल ऑफिसर्स की टीम, खुद समीर वानखेड़े जो है वो क्षितिज से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि समीर वानखेड़े जो है इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। एक तरफ केपीएस मल्होत्रा यहाँ पर रकुल प्रीत से सवाल पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ समीर वानखेड़े जो है वो सवाल पूछ रहे हैं क्षितिज से। दोस्तों, ये बॉलीवुड का ड्रग रैकेट, ये नशेड़ी गंजेड़ियों चरसियों का ड्रग रैकेट एक्सपोज होना जरूरी है। चले गए वो दिन जब इनसे घबरा के सवाल नहीं पूछे जाते थे, क्योंकि ये चरस गांजा वीड का जो पूरा रैकेट चलाते हैं, जो कोकेन गैंग है, ये कोकेन गैंग के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी टीमें बढ़ा दी है। 4 स्पेशल टीम आ चुकी हैं दोस्तों। 4 स्पेशल टीम मुंबई दिल्ली से बुलाई गई है, जो यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में कुछ एसआई टीमें गई हैं, कुछ उधर गई है, जो इस पूरे रैकेट को एक्सपोज करना चाहती है। क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि क्षितिज से जानना चाहता है, करण के राइट हैंड से जानना चाहता है, बॉलीवुड का ड्रग के समंदर का बिग बॉस कौन है। कौन है वो बिग बॉस जो ड्रग वाली कॉफी पीने की बात करता है? कौन है वो बिग बॉस जो कौन है वो बिग बॉस जो ड्रग के समंदर का सबसे बड़ा प्लेयर है? कौन है वो बिग बॉस जो कौन को चलाता है? कौन है वो बिग बॉस जो चुन्नू मुन्नू स्टार्स को ड्रग्स का गंदा चलाता है? कौन है वो बिग बॉस जो ड्रग के समंदर का सबसे बड़ा वेल है? कौन है वो बिग बॉस जिसपे छोटी छोटी ड्रग की मछलियां चलती हैं? कौन है वो बिग बॉस जिसका नाम बाहर आ जाएगा तो उसके बाद दीपिका, रकुल प्रीत, करण का राइट हैंड, ये सब में खलबली मच जाएगी। ये बंबई को माया नगरी से ड्रग की नगरी बनाने वाला बिग बॉस कौन है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा दोस्तों, ये सवाल देश का बच्चा पूछ रहा है। क्योंकि जब तक ये माया नगरी से ये नशेड़ी गंजेड़ी चरसी नहीं हटेंगे, देश और राष्ट्रहित के अगेंस्ट होगा, सनातन धर्म के अगेंस्ट होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक समय में आप भारत के सन बन जाएं, बड़े ज्ञान पे लें, बड़ी ज्ञान की बातें करें स्क्रीन पर, और स्क्रीन के बाद नशेड़ी गंजेड़ी चरसी धुआं उड़ाए, छल्ला उड़ाए। क्या ये जो हो सकता है? क्या देश की जनता इसको स्वीकारेगी? क्या राष्ट्रहित इसको स्वीकारेगा? क्योंकि ड्रग्स की बात दोस्तों सिर्फ बंबई तक सीमित नहीं है, ड्रग्स की बात सीमित है पाकिस्तान तक। आपको पता है कि पाकिस्तान कैसे ड्रग्स का वितरण करता है, कैसे हिंदुस्तान के अंदर ड्रग्स को सप्लाई करता है। तो ये अमन की आशा गैंग जो है, जिसने अमन की आशा को ड्रग की आशा में बदल दिया है, इनसे सवाल पूछना जरूरी है। और अगर ये बॉलीवुड के ड्रग के बिग बॉस बाहर नहीं आएंगे तो ये 100 करोड़ रुपए पीआर में कर देंगे, पर ये हमेशा कोकेन के गैंग के पार्ट बनेंगे। तो मेरे फोन पर वो सब नाम है। मैं चाहूं तो इसी वक्त कर दूं, पर अगर ऐसा मैं चाहूंगा तो ये जो ड्रग वाले समंदर का पूरा पानी है वो चले जाएगा। मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे तड़पा कर इन सबको एक्सपोज करूं, क्योंकि एक्सपोज तो ये होंगे क्योंकि डिजिटल एविडेंस, क्योंकि सुचारिता करण जौहर के राइट हैंड। तो क्षितिज रवि प्रसाद बहुत अहम कड़ी है। प्रदीप, जैसा आप दिखा रहे हैं, इसी एनसीबी दफ्तर में थोड़ी देर पहले क्षितिज रवि प्रसाद को लाया गया है। क्षितिज रवि प्रसाद को इसी एनसीबी दफ्तर लाया गया है। उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके घर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मैरिजुआना वीड बरामद की है। अब उनसे पूछा जाएगा कि ये सब मैरिजुआना और वीड कहां से आई, किसके लिए आई, क्या ये आगे किसको सप्लाई कर रहे थे? क्योंकि एनसीबी ऑफिशियल्स का कहना है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों का कहना है कि क्षितिज रवि प्रसाद किसी और के लिए ये ड्रग्स खरीद रहे थे, किसी और को देने के लिए ड्रग्स खरीद रहे थे। ये बड़ी खबर है कि क्षितिज रवि प्रसाद किसके लिए ये ड्रग्स, ये मैरिजुआना, ये वीड मुहैया करा रहे थे, खरीद रहे थे। ये बड़ी खबर है। और क्षितिज रवि प्रसाद, इसी मेरे विजय उमेश दिखाएंगे एनसीबी का दफ्तर, जहां पर क्षितिज रवि प्रसाद को लाया गया है।
क्षितिज रवि प्रसाद को लाया गया है और यह भी संभावना है कि किस तरह से क्षितिज रवि प्रसाद को आज सवालों के बाद क्या एनसीबी अपनी कस्टडी में लेती है। क्षितिज रवि प्रसाद जिनके घर पर रेड की गई और वहां से ड्रग्स बरामद हुई है। अब सोचिए तार कहां तक जुड़ रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए क्षितिज रवि प्रसाद और क्षितिज रवि प्रसाद के घर से marijuana और वीड बरामद हुई है। प्रदीप, मैं बार बार ये कह रही हूं कि क्षितिज रवि प्रसाद का लिंक खंगालना एनसीबी के लिए। मैं श्वेता के पास जा रही हूं क्योंकि श्वेता गोवा में है और हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि गोवा से ही दीपिका आई हैं, गोवा से ही कल सारा अली खान आई हैं, करण जौहर भी गोवा में है। मुझे बताइए श्वेता बिल्कुल सुचारिता, देखिए एक हफ्ते पहले करण जौहर यहाँ पर आए हैं। करण जौहर ये बताया जा रहा है कि अपने फैमिली के साथ आए हैं, वो हॉलिडे मना रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ हॉलिडे के लिए आए हैं? क्योंकि देखिए करण जौहर किसके मालिक है? धर्मा प्रोडक्शन से कौन जुड़ा हुआ है? क्षितिज, जिसको इस वक्त एनसीबी अपने साथ लेके गई है और उनके घर से वीड भी बरामद हुआ है और साफ तौर पर यह बात हो रही है कि क्षितिज किसी के लिए प्रोक्योर करते थे ड्रग्स, यानी मंगवाते थे ड्रग्स। अब वो कौन शख्स था? करण जौहर, जिनको लगातार हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करण जौहर की चुप्पी ये बताती है कि किस तरह से वो डरे हुए हैं। करण जौहर ने इस पूरे मामले में कोई भी स्टेटमेंट नहीं जारी किया और सुचारिता, बड़ी जानकारी मैं आपको ये बताती हूँ कि करण जौहर प्राइवेट रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। जो अभी बड़ी जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि करण जौहर कहाँ रुके हैं ये किसी को ना पता लगे, इसलिए वो प्राइवेट रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। करण जौहर जो एक हफ्ते पहले यहाँ पर आए हैं, लेकिन करण जौहर का नाम आते ही बॉलीवुड में किस तरह से खलबली मची है ये मैं आपको बता रही हूँ और हम लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि करण जौहर के उस प्राइवेट रिजॉर्ट तक पहुंचे, करण जौहर से ये सवाल पूछे कि क्या ड्रग की इस पूरे नेक्सस में करण जौहर शामिल है? क्या करण जौहर बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए ड्रग्स मंगवाते थे? वो जो शख्स जिसके लिए कहा जा रहा है कि क्षितिज उनके कहने पर ड्रग्स मंगवाते थे, हार्ड ड्रग्स मंगवाते थे, क्या वो करण जौहर है? बहुत अहम सवाल है। इसलिए मैं आपको बता सुचारिता कि यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन किस तरीके से यही बारिश अब इनके मंसूबों पर भी पानी फेरेगी जो सीधे ड्रग्स से जुड़ते हैं। ड्रग्स से जहां जो जुड़ रहा है उसे सीधे एनसीबी पूछताछ कर रही है। और मैं आपको बता रही सुचारिता, इसलिए ये सब डरे हुए थे कि दीपिका पादुकोण ने अगर करण जौहर का नाम दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये पीछे जो मेरे है वो ड्रग वाला समंदर है। इस ड्रग के समंदर में मैं पूछना चाहता हूं करण जौहर के राइट हैंड से के जो मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आपको नहीं पता था कि करण जौहर जो आपका राइट हैंड आपके साथ 10 साल से ज्यादा काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? आपने उसने धर्मा प्रोडक्शन के अंदर ड्रग प्रोडक्शन कर रही है। करण जौहर जी सवाल का जवाब दीजिए। दूसरा सवाल मेरा करण जौहर से कि आप जाके हंसमुख बातें कॉफी विद करण में करिएगा, पर इस वक्त सीधा सवाल ये दीजिए कि क्या आपको पता था कि क्षितिज जो आपके साथ काम करता है, करण ध्यान से सुनना, क्षितिज जो तुम्हारे साथ काम करता है, क्या क्षितिज ये हार्ड ड्रग कंजम्पशन में था? इस पे क्या कहना चाहते हो? क्षितिज ने आपसे कितनी बार बात करी, कितनी बार बात नहीं की? कौन है वो बॉलीवुड का बिग बॉस करण, बिग बॉस, ड्रग का बिग बॉस, जिसको छुपाने के लिए आप शांत हो? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता करण जौहर, आपको तो हर गॉसिप पता है, आपको तो ये भी पता है कि किसकी वार्डरोब में क्या चलता है, किसके गॉसिप में क्या चलता है। तो आपको ये नहीं पता कि धर्मा प्रोडक्शन के अंदर जो ड्रग प्रोडक्शन का काम क्षितिज कर रहा है, हाउ कैन करण जौहर नो इट? इसीलिए दोस्तों सवाल पूछ रहे हैं, क्या करण जौहर से क्षितिज ने बात की? क्या करण जौहर और क्षितिज आपस में कितनी व्हाट्सएप चैट करते थे? क्या दीपिका पादुकोण की जो ड्रग चैट आई है, क्या दीपिका और करण के राइट हैंड में रिलेशन है? कौन है वो? और ये सब इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि ड्रग का जो चलन चालू होता है वो पाकिस्तान से चालू होता है। आईएसआई ड्रग हिंदुस्तान में बेचता है। क्या इसीलिए बॉलीवुड के कुछ लोग पाकिस्तान पे नरम रहते हैं? ये नरम अमन की आशा गैंग, क्या पाकिस्तान पे शांत इसीलिए रहता है क्योंकि ड्रग का जो चलन यहाँ से आता है ये बंबई के, इसी बॉलिंग में बंबई के कोकेन गैंग का पार्ट बनता है। बड़े बड़े सितारे जो हैं वो जया साहज और क्षितिज के साथ मिलकर ड्रग वितरण करते हैं। ये ड्रग में हैश, वीड, चरस, गांजा, नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसी, नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसी। क्या देश का युवा, क्या सनातन धर्म वाला हिंदुस्तान ये नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसियों को अपना स्टार बना सकता है? नहीं बना सकता। इसीलिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इतनी भरी धूप के अंदर भी सिर्फ यही सवाल पूछ रहा है कि बॉलीवुड का ड्रग का बिग बॉस कौन है? कौन से वो नेता है? सुचारिता क्षितिज से पूछिए, बॉलीवुड के ड्रग का बिग बॉस कौन? ड्रग के समंदर की सबसे बड़ी मछली कौन?
सवाल एनसीबी के अफसर क्षितिज रवि प्रसाद से पूछेंगे प्रदीप, क्योंकि क्षितिज रवि प्रसाद को जब पूछताछ के लिए लाया गया उससे पहले जो घर पर रेड हुई है वो बहुत अहम है, क्योंकि उनके घर से अगर marijuana और वीड बरामद हुई है और जिस मात्रा में बरामद हुई है, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे, किस किस को आगे दे रहे थे, किन किन पार्टीज में इस्तेमाल की जा रही थी, कौन लोग उन्हें पैसे दे रहे थे इस marijuana और वीड को खरीदने के लिए, क्योंकि एनसीबी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये क्षितिज रवि प्रसाद आगे देने के लिए खरीद रहे थे, किसी और के लिए खरीद रहे थे। वो और कौन है, वो और कौन जिसके लिए क्षितिज रवि प्रसाद marijuana और वीड खरीद रहे थे, यही अहम सवाल है। और जो आप कह रहे हैं जो बड़े नाम है हम उनसे सवाल जवाब करना चाहती है एनसीबी, सिर्फ क्षितिज रवि प्रसाद नहीं, क्योंकि क्षितिज रवि प्रसाद किसके लिए ये marijuana और वीड आगे पहुंचा रहे थे वो नाम अहम है, क्योंकि क्षितिज रवि प्रसाद के घर से जिस मात्रा में marijuana और वीड बरामद हुई वो अपने आप में होश फाख्ता करता है। और इसीलिए एनसीबी ऑफिशियल्स को किस तरह से अंकुश अरनेजा से नाम मिला और फिर किस तरह से वहां से क्षितिज रवि प्रसाद तक एनसीबी ऑफिशियल्स पहुंचे हैं। अब क्षितिज रवि प्रसाद से कहां नाम पहुंचेंगे, किन किन तक नाम पहुंचेंगे, अभी रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ हो रही है, करिश्मा प्रकाश से पूछताछ हो रही है, लेकिन इस पूछताछ के दायरे में देखिए मैं बार बार कहती हूँ कई चेन्स हैं, एक ड्रग पेडलर्स की चेन है, एक मैनेजर्स की चेन है और एक बड़े स्टार्स की चेन है। यानी कि इन ड्रग पेडलर्स के जरिए उन मैनेजर्स का नाम, उन मैनेजर्स से बड़े स्टार्स का नाम, यही दीपिका पादुकोण के मामले में भी हुआ है। ड्रग पेडलर्स ने किस तरह से बताया कि वो ड्रग्स पहुंचा रहे थे, करिश्मा प्रकाश, जया शाह का नाम आया और फिर दीपिका का नाम आया। अब यहाँ से ड्रग पेडलर्स के जरिए किस तरह से क्षितिज रवि प्रसाद का नाम आया और क्षितिज रवि प्रसाद के जरिए कौन से बड़े स्टार्स, बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स का नाम आएगा, इसके बारे में सोचिए। क्योंकि क्षितिज रवि प्रसाद जिस तरह के बॉलीवुड सर्कल्स में काम करते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं, वो बड़े बड़े नाम हैं प्रदीप, और इन नामों के बीच क्षितिज रवि प्रसाद किन किन से ड्रग्स को लेकर संपर्क में थे, इसके बारे में सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है प्रदीप। बिल्कुल सुचारिता में, बिल्कुल सुचारिता आप सही कह रही है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए कि दो ही लोगों को पसीना आता है, एक मजदूर जो सुबह शाम रात दिन मेहनत करता है और 2 वक्त की रोटी कमाता है, और एक सच्चाई से बात करने वाला पत्रकार। और इसीलिए मेरी शर्ट भीगी हुई है, क्योंकि मैं एसी में बैठकर अच्छी हंसमुख बातें नहीं करता, एसी में बैठकर कॉफी नहीं पीता। दोस्तों वो करने का काम बाकी लोगों का है। मैं आपसे वापस से पूछूंगा, मैं बड़ी बात विकास के पास जाऊंगा। विकास आपके पास बड़ी खबर है। विकास बड़ी खबर बताइए। क्षितिज गया, क्षितिज बोलिए ना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में स्वतः क्षितिज गया, क्षितिज बोलिए ना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में स्वतः क्षितिज गया, क्षितिज बोलिए ना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में क्षितिज गया, क्षितिज बोलिए ना देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से क्षितिज रवि प्रसाद को, नहीं मैं बोलूंगा, करण जौहर का राइट हैंड जो है, जब उससे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के विकास ने सवाल पूछने की कोशिश करी, वो भाग गया, वो फुरफुराता हुआ भाग गया जैसे हुसैन बोल्ट भागता है अपनी स्प्रिंट के लिए। तो सवाल ये है कि रिपब्लिक के विकास के सवाल से क्या घबराहट है क्षितिज को, रिपब्लिक के सोहेल के सवाल से क्या घबराहट है करण के राइट हैंड को, क्यों करण जौहर शांत है? मेरा पहला सवाल करण के राइट हैंड से, करण के राइट हैंड जवाब दीजिए। करण जौहर से कभी आपने इस हार्ड ड्रग के बारे में जिक्र किया? करण के राइट हैंड ये जिक्र करिए, क्या दीपिका पादुकोण को आप जानते थे? करण के राइट हैंड आप जिक्र करिए कि क्या कोको पार्टी जैसी बाकी पार्टीज में भी आपने सप्लाई किया था ड्रग? करण के राइट हैंड, मेरे साथ सोहेल की भी जुड़ रहे हैं। सोहेल सवाल सोहेल ये है कि करण का राइट हैंड पे करण चुप क्यों है? बॉलीवुड के ड्रग के समंदर की बड़ी मछली कौन?
प्रदीप, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर यह है कि करण जौहर के मैनेजर, करण जौहर के सबसे करीबी, करण जौहर के राइट हैंड क्षितिज को लेकर एनसीबी की टीम यहां पहुंच चुकी है। और अब से कुछ वक्त पहले एनसीबी की टीम यहां पहुंची। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्षितिज से एक्सक्लूसिवली सवाल हमने पूछे, वो सारे सवाल जो एनसीबी पूछने वाली है। इसलिए बड़ी खबर है प्रदीप ये, क्योंकि क्षितिज करण जौहर का राइट हैंड है। सवाल यहां ये खड़ा होता है प्रदीप कि धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज को लेकर आना, धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर का है, अगर क्षितिज को लेकर आए तो क्या करण जौहर से इसका क्या लिंक था? प्रदीप, दर्शकों की तरफ अगर जल्दी से तस्वीरें दिखाइए। थर्ड फ्लोर पर लेकर क्षितिज को गए हैं, क्षितिज से वहां सवाल जवाब हो रहे हैं, क्षितिज से पूछा जा रहा है कि आखिर marijuana और वीड किसके लिए मंगाई थी। प्रदीप, उससे बड़ी खबर यह प्रदीप सवाल ये है, सुचारिता सवाल ये है कि क्या क्षितिज करण जौहर का नाम लेंगे, क्योंकि करण जौहर की पार्टी सवालों के घेरे में है 2019 वाली। सुचारिता। सोहेल मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्षितिज अगर नाम ले या क्षितिज नाम ना ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मुख्य बात यह है कि क्षितिज धर्मा प्रोडक्शन के अंदर काम करते थे। क्या धर्मा प्रोडक्शन के अंदर क्या जो ड्रग का प्रोडक्शन क्षितिज कर रहे थे, क्या उसके बारे में करण को पता था? क्या धर्मा प्रोडक्शन के अंदर क्षितिज हार्ड ड्रग कंजम्पशन, हार्ड ड्रग पेडलिंग कर रहे थे, इसके बारे में करण को पता था? क्या करण जौहर ने 2019 के अपने पार्टी के अंदर, जिसमें लोगों को यह शक है कि ड्रग वितरण हुआ था, क्या उसमें पार्टी के अंदर क्षितिज मौजूद थे एज एन ऑर्गेनाइजेटर? क्योंकि ये क्षितिज नहीं है दोस्तों, ये है करण जौहर का राइट हैंड। क्यों करण शांत है सोहेल? करण शांत क्यों है? क्या घबराहट है? कौन से नशेड़ी को एक्सपोज करने पे घबराहट है? कौन से गंजेड़ी को एक्सपोज करने पे घबराहट है सोहेल? बड़ी बात यही है प्रदीप, करण जौहर फिलहाल गोवा में, करण जौहर गोवा में है। करण जौहर की पल पल पर हर जो भी एक्शन मुंबई में हो रहा है, करण जौहर की इस पर नजर है। करण जौहर को जैसे ही जानकारी मिली